सुप्रीम कोर्ट की वजह से आजम खान के चेहरे पर जो मुस्कान छाई थी, अदालत ने वो मुस्कान छीन ली और ये फैसला सुना दिया कि आजम खान की विधानसभा सदस्यता शून्य ही रहेगी। मतलब कि अब चुनाव आयोग रामपुर में चुनाव करवाने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के क्रम में आजम खान के पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट के वकीलों की टीम लखनऊ से रामपुर पहुंची थी, लेकिन इसका कोई फायदा आजम खान को हुआ नहीं। रामपुर कोर्ट में आजम खान पर सुनवाई को उनके करियर से जोड़कर देखा जा रहा था। आखिरकार उन पर आए फैसले ने उनके भविष्य को निर्धारित कर दिया है। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर में उपचुनाव कराए जाएंगे। आजम खान की विधायकी रद्द होकर ही रहेगी। कोर्ट के फैसले के बाद रामपुर में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से पहले ही यहां पर 5 दिसंबर को चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। अब चुनाव आयोग इन तिथियों में कोई बदलाव करता है या फिर निर्धारित समय पर ही चुनाव कराए जाते हैं। आजम खान के खिलाफ हुई सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से दी गई सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही साफ हो गया कि रामपुर में विधानसभा उपचुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट से मामले की सुनवाई कर फैसला देने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद चुनाव आयोग को चुनावी तैयारियों को शुरू करने को कहा था। अब सेशन कोर्ट की ओर से एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सुनाए गए फैसले पर रोक लगा दिए जाने से इनकार किए जाने के बाद विधायकी को रद्द किए जाने के आदेश पर भी रोक नहीं लग पाएगी। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता को स्टे मिलेगा या नहीं, इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की जिला अदालत को एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर सजा सुनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले पर सुनवाई हुई। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद रामपुर जिला प्रशासन की ओर से विधानसभा को सजा के संबंध में जानकारी भेजी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सचिवालय की ओर से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी सदस्यता को शून्य कर दिया गया। विधानसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत आजम खान की सदस्यता को समाप्त कर दिया। चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी। इस सीट पर 10 नवंबर से नामांकन दाखिल होना था। आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्यता जाने के मामले को लेकर चुनौती दी। हेट स्पीच केस में सजा के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की जिला अदालत को सुनवाई कर सजा सुनाने का आदेश दिया था। इसी आधार पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।